Good morning, dear students. Today we are going to take the next topic of determinants, that is application of determinants. हालांकि one topic we are to study now and one topic we are studying after learning adjoint and inverse of a matrix. Uh, the very first application of determinants is in coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था, एरिया ऑफ कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी भी पढ़ा था। क्लियर? तो वही काम हमने डिटर्मिनेंट्स के साथ करना है। क्लियर? वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, we have to find the condition of collinearity, and one thing more we are adding, that we can also find an equation of line passing through two given points. Now, not by not finding slope or two-point form, just using determinants and the formula for area of triangle, we can also find the equation of line passing through the two given points. Application of determinants also include solving the system of equations, system of homogeneous equations and non-homogeneous equations. आगे हम पढ़ेंगे। एक तो यूज़ करेंगे हम इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, उसे यूज़ करके इक्वेशन सॉल्व करेंगे, और दूसरा हम क्रैमर्स रूल सीखेंगे कि क्रैमर्स रूल में बिना इन्वर्स फाइंड किए भी हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। आफ्टर लर्निंग हाउ टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग डिटर्मिनेंट्स और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, then only we will start this topic, solving system of equations. Right now, today we are learning how to find the area of triangle, condition of collinearity, finding an equation of line passing through two given points with the help of determinants. Clear? So let's start. First topic is area of triangle. बेटा लास्ट टाइम मैंने एक सारस रूल आपको बताया था। सारस रूल में क्या किया था हमने कि अगर आपके पास A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 एक डिटर्मिनेंट है, और अगर पहली दो रोज़ में रिपीट कर दूँ नीचे, तो सारस रूल क्या कहता है कि I'm changing the color. This A1 B2 C3 plus A2 B3 C1 plus A3 B1 C2. Clear? इससे पीछे हमने P सपोज किया था, और इसके बाद C1 B2 A3, हम यूजिंग डिफरेंट कलर, दिख नहीं रहा है, C1 B2 A3, C2 B3 A1, C3 B1 A2। ये अगर हम P माइनस Q कर दें, ये माइनस कर दें, तो आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। P क्या है? ये वाला हिस्सा अगर हमने लिया P और ये वाला हिस्सा हमने लिया थे Q, तो डेल्टा इज P माइनस Q। इसको हम याद रखेंगे, और इसको याद रखते हुए ही हमारा फॉर्मूला बना है। अगर आपको याद हो एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ, इट इज़ हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. Clear? This was the area of triangle we have studied in the coordinate geometry in class 10th. I am just doing something to have the formula in
कोऑर्डिनेट इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। क्लियर? अगर इसको ओपन करें तो आपके पास बन जाता था x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3 x2 y1 एंड x3 y2। तो ये शक्ल जो है कुछ p माइनस क्यू जैसी है। अगर हम इसके साथ सबके साथ 1 1 1 लगा दें तो इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म ये बन जाएगी x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। This is our area of triangle using determinants। चेक करना चाहोगे? यहाँ पे अगर मैं x1 y1 1 x2 y2 1 अगर मैंने ये जस्ट टू चेक कि आपका क्या रिजल्ट बनता है, x1 y2 x2 y3 x3 y1, यही है हमारा ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, उल्टा शुरू करें तो दिस y2 x3 y3 x1 एंड y1 x2, तो ये आपके पास यही एंट्रीज हैं। क्लियर? तो कहीं ना कहीं आपका जो फॉर्मूला है क्लियर, आपका जो फॉर्मूला है, आई एम नाउ इरेजिंग ऑल द थिंग्स, कहीं ना कहीं आपका फॉर्मूला जो है वो आपका क्या बन गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला डिटर्मिनेंट फॉर्म में जो आपको दिखाई दे रहा है, that can be explained through this Sarus rule। क्लियर? जो हमने सीखा था। तो here is the area of triangle। अब लास्ट ईयर भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल में कोलिनियरिटी हमने पढ़ी थी कि अगर ट्राइंगल जो है दिस इज ABC, क्लियर, अगर इसके पॉइंट्स क्या हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तो अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन में आ जाएं, क्लियर, तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या हो जाएगी, इस एरिया ऑफ ट्राइंगल हैज टू बी 0। क्लियर? और ये जो ब्रैकेट आपको दिखाई दे रही है डिटर्मिनेंट वाली, ये आप सिंपली 0 के इक्वल कर सकते हो। 3 पॉइंट्स गिवन है तो आप ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करके बता दोगे। अगर वो 0 आ गया तो हम बोल देंगे द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइप है फाइंड के वाला क्वेश्चन कि फाइंड के इफ़ द गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये हमारे पुराना काम है 10th क्लास का। तो बस हमने बस शक्ल चेंज की है, हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशंस या फॉर्मूला लगा के नहीं, हम इसी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। तो आपके पास पहला हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेकंड हो गया कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, जिसमें हमने ये बताया कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर एक ही लाइन पे तभी लाई करेंगे जब तीनों एरिया उसका 0 हो जाएगा। तो उसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी देन we have all the 3 points on one line। ठीक, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, एक क्वेश्चन एक पार्ट और है कि इसमें आपके पास अगर यही 2 पॉइंट्स आपको यहाँ दिए हैं x1 y1 दिया है, यहाँ पे 2 पॉइंट और x2 y2 दिए हैं। क्लियर? कोई भी 2 पॉइंट्स आप ले सकते हो। अगर मैंने इस पॉइंट की वैल्यू x और y ले ली, ठीक, तो दिस विल बी द व्हाट, कि ये पॉइंट क्या है,
तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स हमें गिवन है. आई हैव टेकन बी एनी पॉइंट इन बिटवीन और ऑन द लाइन ए सी. क्लियर? तो डेफिनेटली ये भी क्या करेगी, ये उस कोलिनियरिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी. ये 3 पॉइंट्स भी क्या होंगे, डेफिनेटली तीनों कोलिनियर होंगे और ये उस डिटर्मिनेंट को ज़ीरो करेगी. और जैसे ही हम कहेंगे कि दिस पॉइंट, दीज 3 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन अ लाइन, क्लियर, तो इसी का डिटर्मिनेंट ज़ीरो इक्वल करते हुए हमें वी कैन गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन. तो विल डू सम हैव सम एक्सरसाइज. ठीक, इसमें कुछ बातें नोट करने के लिए हैं कि क्योंकि एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर नेगेटिव भी आती है तो हम उसे पॉजिटिव ही लेंगे. क्लियर? तो हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे. और तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट है, इफ एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर द कैलकुलेशन. ठीक, तो कहीं ना कहीं जब आप यूज़ करेंगे इसको क्वेश्चंस में तो वी कैन बेटर अंडरस्टैंड. तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 4.3 है हमारी. फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द वर्टिसेस at the point given in the each of the following. So let's have one question from the first. Question number 1. Let's have first part. What we are having, given points जो है, तो एक काम हम जो हमारा रूटीन पॉइंट है कि हम पॉइंट्स को क्या कर लेते हैं, ए बी सी मान लेंगे. क्लियर? तो आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. इसे आप ट्राइंगल से भी डिनोट करेंगे. क्या फॉर्मूला है, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. तो जस्ट फिल द वैल्यूज 1 0 1, 6 0 1, 4 3 1. तो बेटा आपके पास सेकेंड कॉलम 0 0 3 है. आप डायरेक्ट इसे निकाल सकते हो. 1 - 1 करके 0 और एक बढ़ाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो. लेट्स हैव सम ऑपरेशंस. इसको एज इट इज़ रखते हैं. 0 0 3 करते हैं. ये 1 - 0 1 0 हो गया. ये -5 हो गया. ये -3 हो गया. तो आप डायरेक्ट इससे भी खोल सकते हैं. तो लेट्स हैव, क्या बना हमारे पास, 0 × 1, 0 × -3, -3 × -5. तो ये बन गया आपके पास, ये तो 0 हो गया, ये +15 और 15/2 स्क्वायर यूनिट्स आ गया. यहाँ भी छोड़ सकते हैं आंसर. 7.5 स्क्वायर यूनिट्स भी लिख सकते हैं. वॉट एवर. क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये 2 पार्ट्स अब आपके लिए. सेकेंड क्वेश्चन इज शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर. तो ये ज़रा अच्छा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कोलिनियर है. 3 पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं, ए प्लस ए कॉमा बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी, ये हमने शो करना है. तो शो करने के लिए हमें क्या चाहिए,
x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 has to be 0. इसको पहले ज़ीरो नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें शो करना है, तो हम a b प्लस सी 1, b c प्लस a 1, c a प्लस b 1। अब आप छोटा सा ऑपरेशन अगर लगा लेंगे, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि अगर मैं a प्लस बी प्लस सी कर दूँ, ये C1 को C1 प्लस C2 कर लूँ, कहना है तीनों आपके पास A प्लस बी प्लस सी है। सेकेंड रो को भी कर सकते थे आप, सेकेंड रो को ही करते हैं। इसे आप ये C2 को करते हैं, थोड़ा काम आसान हो जाएगा। क्लियर? अब a प्लस बी प्लस सी आप अगर बाहर निकालेंगे तो आपके पास a प्लस ए बी सी 1 1 1 1 1 1। अब आपको प्रॉपर्टीज़ पता है कि टू रोज़ अगर आइडेंटिकल हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो। तो दैट मीन्स इट इज़ ज़ीरो, विच गिव्स यू एरिया ऑफ ट्राइंगल ज़ीरो, विच गिव्स यू A, B, C are collinear points। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन वही फेवरेट वाला आ गया कि आपने चेक करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब यहाँ पे कोलिनियर नहीं बोला हुआ, हमें क्या बोला है कि अगर एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स हैं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जस्ट हैव अ लुक, दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन कि आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 स्क्वायर यूनिट्स दिया है, तो विच वन शुड आई टेक? आई एम टेकिंग फर्स्ट पार्ट, चलो सेकेंड पार्ट लेते हैं। आई एम टेकिंग सेकेंड पार्ट। द पॉइंट्स आर a minus 2 0, b 0 4 and c 0 k। तो given is area of triangle is 4 square units, which implies half अब लगेगा -2 0 1 0 4 1 0 k 1। आप चाहें तो ये 1 - 1 0 भी कर सकते हैं, और मुझे दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट कॉलम से अगर आप खोल लें तो काम आसान है। -2 ये अब गलती कर दी हमने, इसको आप क्या लिखोगे? 4, और इसे यहाँ इस 2 को उधर भेज देते हैं, ये 8 बन जाएगा। इसे आप एक्सपांड कर लो, -2 से एक्सपांड करोगे तो 4 माइनस k आ जाएगा। क्लियर? तो 4 माइनस k इज़ -4 नाउ, एंड 4 + 4 इज़ k 8। क्लियर? तो k की वैल्यू 8 आ गई। नाउ हेयर वी हैव टू टेक वन पॉइंट कि जब आप यहाँ पे वैल्यू लोगे, दिस इज़ द वेरी मेजर पॉइंट वी हैव टू टेक,
कि यहाँ पे हम इसे प्लस माइनस 4 लेंगे. Clear? Actually, I have seen the values in the back side of answers. We have two answers. तो two answers तभी आएंगे जब आप यहाँ पे प्लस माइनस 4 लोगे, यहाँ पे आप प्लस माइनस 8 लोगे. तो एक बार आपके पास क्या आया, 4 माइनस के माइनस 4 आया, और एक बार आपके पास ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 4 आ जाएगा. तो यहाँ पे k की वैल्यू 0. तो k की वैल्यू आपके पास k की वैल्यू आपके पास 0 एंड 8. ये दो आंसर्स आएंगे. सो टेक केयर. ये वही सेकेंड पॉइंट था कि अगर आपको एरिया की वैल्यू लेनी है तो वो प्लस और माइनस दोनों लेके आप काम करेंगे. तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 है इक्वेशन ऑफ अ लाइन. joining 1, 2 and 3, 6 using determinants लिखा हुआ है. तो हम क्या सपोज करेंगे, let x v y be any point on line AB where a is 1, 2 and b is 3, 6. तो क्या कहना होगा इनका, ये सॉरी हाफ, वी डोंट टेक हाफ क्योंकि कोलिनियरिटी में अब सीधा ये यूज़ करेंगे. 1, 2, 1, 3, 6, 1, x y 1. क्लियर? दिस इज 0. तो यहाँ माइनस करना चाहेंगे तो वही x माइनस 3 y माइनस 6 और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. तो यहाँ हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं. तो 1 इसको चेक करेंगे तो 6 माइनस वाई आ जाएगा. -2 चेक करेंगे तो इसे किया 3 माइनस एक्स आ जाएगा. और लास्ट में 3y माइनस 6x आ जाएगा अगर आप इसको कैंसिल करते हैं. ये सब किसके इक्वल है, तो ये बन गया आपके पास 6 माइनस वाई माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6. तो this will be 2x minus 6x minus 4x. This will be plus 2y 6 minus 6 तो गया ये 0. और इसे आप क्या लिख सकते हो, 2x minus y is equal to 0. Let us check what is the answer. We check answer is 2x minus y is 0 और यहाँ पे y is equal to 2x लिखा हुआ है पीछे सॉल्यूशंस में. तो सेकेंड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे. और थर्ड पार्ट में लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल 35 स्क्वायर यूनिट्स हैं, फाइंड के, और 4 ऑप्शंस भी दी हुई हैं, 2 आंसर्स भी दिए हुए हैं. तो 35 है तो प्लस माइनस 35 लेके आपको आगे प्रोसीड करना पड़ेगा. तो लेट्स होप कि आपको समझ आया और इसे आप करके देखेंगे. क्लियर? सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज पार्ट. नेक्स्ट सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस हम नेक्स्ट सीखेंगे. पहले एडजॉइंट और इन्वर्स पहले सीखेंगे और उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज माइनस एंड को फैक्टर्स की है बेटा. ये मैंने मेरी पहली वीडियो में भी मैंने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया. रादर डिटर्मिनेंट को खोलने के वक्त माइनस और को फैक्टर्स का ही काम है. तो आपने सिंपल माइनस और को फैक्टर्स बोले हुए हैं
1 मार्कर्स हैं, नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि इतना कुछ और है पूछने के लिए, तो ये एक्सरसाइज इज़ नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट बट स्टिल 1 मार्कर कैन कम. तो होपफुली नेक्स्ट वीडियो में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, नो पहले एडजॉइंट एंड इनवर्स सीखेंगे, फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस करेंगे. फुल एक्सरसाइज है एडजॉइंट और इनवर्स पे. थैंक यू सो मच डियर.